जीवे जीवे ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी हक़ नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बाबा ज़िब्रन पढ़े सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदे चोखे ने ते तुसा फिर भी सारे जिंदा हो, जिंदा बैठे हो कि नहीं बैठे? सुभान अल्लाह। अगले बंदों से तो बात ही नहीं, इनकी तो मजबूरी बोलना, इनको पता है अगर हम चुप रह गए तो ड्राइवर सो जाएगा तो गड्डी ठुक जाएगी। गाल बंदे बंदे नाल पिछले नाल और जनाब वल्ला बिल्ला तल्ला कसम लै लो जेड़ी मर्जी हजूर नूं तुहाडे उच्चन बोलन नाल ते थल्ले बोलन नाल कोई मतलब ही कोई नहीं। खुदा की इज्जत की कसम है, तुम्हारे दिल में जो बात है ना वो तुम्हारे लबों में बाद में आती है, मुस्तफ़ा की बारगाह में पहले जाती है। नारादा लाया तुझे सारे बोले ताजदारे खत्म नबूवत। जिन बंदों ने हाथ उठाए हैं अल्लाह आपके हाथों को हमेशा सलामत फरमाए, तो जिन्हें नहीं झुके अल्लाह ताला इन्होंने दूजियां जलसियां तो कढ़ के मोहम्मद पाक दे जलसे विच हाथ चावन दी तौफीक अता फरमाए। दुनिया के लीडर वास्ते चुकते फिरते थे, जनाब हजूर के लिए क्यों नहीं उठाते? जिनके सदके से ये हाथ मिले हैं, जिनके सदके से ये इज्जतें मिली हैं, जिनके सदके से ये सब कुछ मिला है, तो तुसा तो फिर जिंदा हो सारे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं, जिंदा औलिया के दर के टुकड़े खाने वाले हैं। मैं हर बार यहाँ पे अर्ज करता हूँ किबला तुसा तो मियाँ शेर रब्बानी दी जेड़ी करामत है ना तुसा तो ओ नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो हजूर दी शान कितों बर्दाश्त करोगे? तो तुसा सिर्फ इस गल से रब का शुक्र अदा करो अल्लाह ताला ने तुहानू मियाँ शेर रब्बानी वर्गी शख्सियत दी थी, तो तुसा सारी जिंदगी इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जनाब आपको हजरत मियाँ शेर रब्बानी जैसे और लोगों की अक्लों में तो मोहम्मद का शेर नहीं आया, लोगों की अकल में तो मोहम्मद का एक शेर नहीं आया जो शरकपुर में बैठा। और किबला कैसे लोग हैं आजकल के जिनकी अकल में मोहम्मद पाक का शेर नहीं आता, मोहम्मद कैसे अकल में आ सकते? सारे बोले नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। हुजूर ताजदारे खत्म नबूवत, हुजूर ताजदारे खत्म नबूवत। इस नजरिए से बैठा करो कि हम बैठे हैं, हुजूर हमारे पे तवज्जो फरमाओ। तुसा सुने ने मौलवी कोई और तरह दे, तुसा कभी सुनो ना पीर मेरे अली शाह साहब वर्गा मौलवी, हजरत अब्दुल अक्षय साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे किसी ने सवाल कर दिया, एक ईसाई पादरी था, कहा आप कहते हैं कि हमारे नबी की शान ज़्यादा है,
हम ईसाई लोग कहते हैं कि हमारे नबी की शान ज़्यादा है। ए जिन्हें बोलना है बाहर चले जाओ, तो जिन्हें लंगर करना है वो भी बाहर चले जाओ। तो जेडे हजूर की महफिल वास्ते आए वो सिर्फ बैठे हो, और जो बंदा मुझे देखने आया या नाम अल्लाह को राजी करना है वो भी चला जाए। जो हजूर का जिक्र के लिए है वो बैठे। आप बा इतने होना हजूर की बात होएगी। तो सारे केड़ी ऐसी शह खाते हो, ये जगह कोई बरकत वाली है, इतने जो बंदे बह जावन बोलते ही नहीं। तो मैं कहूँ अगर हम लोग सैयद बंदे ने बुला ना सके तो सानू को उसका कुत्ता किन्ने कहना है। तो जनाब तुस अगर कसम चाह के आए हो ना घर कि असा नहीं बोलना हजूर दे जिक्र वास्ते, ते जे कसम हजूर दे जिक्र वास्ते भी ना टुटी तो फिर की इश्क होया तुहाडा। ओ किबला यहाँ पे तो अगर देखो मोहब्बत का आलम तो ये है कि अगर हीर का जिक्र किया जाए तो रांझा फड़कता है, अगर सस्सी का जिक्र किया जाए तो पन्नू फड़कता है। किबला तुझे क्या कि तुम्हारे महबूब किया जाए और तुम इधर उधर देखते फिरो, और नाना जब हजूर का जिक्र किया जाएगा फिर इधर उधर नहीं देखा जाता, फिर ये देखा जाता है कि महबूब देख रहे हैं, बस उनका जिक्र डट के करना। सारे बोल कहते हैं हजरत जनाब या रसूल हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे थे। एक मुरीद था आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया का, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा किबला मैं यहाँ से अक्सर लेट जाता हूँ, महफिल होती है। सुनो भाई तवज्जो करो। आपने अर्ज किया मुरीद ने हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से, कहा जनाब मैं आपकी बारगाह में अक्सर हाजिर होता हूँ, महफिल होती है, महफिल रात को लेट खत्म होती है, मुझे जाते हुए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो मेरा बाप बड़ा गुस्से वाला है। एक दिन मैं रात को लेट गया हूँ तो उसने बाप ने मुझसे पूछा किधर से आए हो, मैंने कहा महफिल। उसने मुझे कहा किसकी महफिल थी, मैंने कहा हजरत जनाब निजामुद्दीन औलिया की, महबूब इलाही की। कहा अच्छा देखा तो नहीं है, बहरहाल नाम सुन के लग रहा है कि अल्लाह का बड़ा कोई महबूब है। कहा जी बस उनकी बारगाह बैठा था, महफिल हुई, रात को लेट खत्म हुई इसलिए आते। तो कहा चल अगली बार जरा जल्दी आने की कोशिश। अगली बार की बात हुई, महफिल हो रही थी, रात फिर वापस घर गया, बाप सामने खलोता डंडा फाड़ के, कितों आया, महफिल से। किसकी थी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की। चल बंदे अच्छे लगते हैं, ठीक है माफ कर देता हूँ पर जल्दी आया कर, ठीक है जरा। कुछ अर्सा गुजरता गया उसी तरह। एक दिन बाप को भी तब चढ़ गई, उन्हें कहे तो मुड़ता ही कोई नहीं। रात को जलाल आ गया, बाप ने डंडा पकड़ लिया हाथ में, कित्थों आए, महफिल से। किसकी, निजामुद्दीन औलिया की। ये है कौन, महबूब इलाही। कहा अच्छा महबूब इलाही की महफिल में से है, जी जी उनकी महफिल में से है। यार बगे ने पर तू लेट आना है। अब्बा जी क्या करूं, जब इश्क की बात शुरू होती है ना उठने को दिल ही नहीं करता। कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ देता हूँ। कुछ अर्सा गुजरा, बाप फोत हो गया, बेटे ने ख्वाब में देखा बाप पे सख्ती बढ़ी है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा जनाब मेरा बाप पे बढ़ती है। उस पे मामलात ऐसे थे जिंदगी में, हर किसी के होते हैं मामलात ऐसे हैं कि बाप पे बड़ी सख्ती है तो मैं बड़ा परेशान हूँ, आप दुआ फरमाएं। हजरत निजामुद्दीन फरमाने लगे वो हमारा मुरीद था। कहा नहीं जनाब। आपने फरमाया अच्छा चल मुरीद नहीं था तो कभी आस्थाने पे आया था। कहा जनाब नहीं। आपने फरमाया कभी लंगर खाया था यहाँ का। कहा नहीं। तो कहा जनाब आप मेहरबानी फरमाए ना, कोई दुआ फरमाए। तो आपने फरमाया अच्छा चल ये बता बेलिया तेरा बाप जेड़ा सी वो सानू जानदा सी। अच्छा जी जानदा सी। तो आप फरमाया कभी हमारा नाम तूने उसके सामने लिया था। जी लिया था। कहा क्या कहता था वो हमारा नाम सुन के। कहा हमेशा यही कहता था कि बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं, जा तुझे उनके नाम पर माफ कर देता हूँ। निजामुद्दीन ने सर झुकाया, आंखें उठाई, फरमाया जा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे बाप के सर से अजाब हटा दिया है, तेरे बाप पर अपनी रहमत नाजिल कर दी। कहा बाबा जी समझ नहीं आई। फरमाया कि निजामुद्दीन का नाम सुन के अगर कोई बंदा खुश हो जाए ना तो अल्लाह उस पर अपना अजाब खत्म करके अपनी रहमत नाजिल फरमा देता है। उस शरकपुर में बैठने वालों, मुस्तफा का जिक्र करने वालों, अगर निजामुद्दीन औलिया का कोई नाम सुनकर खुश हो जाए तो अजाब तो उससे खत्म हो जाता है। अगर निजामुद्दीन का कोई नाम सुन के खुश हो जाए तो अजाब तो उससे खत्म हो जाता है। तो जो बंदे मोहम्मद पाक का नाम सुन के खुश होते हैं अल्लाह की कितनी रहमतें नाज़िल होती। तुसा वेख्या ही कोई नहीं
तुसा तो फिर जिंदा बैठे हो। हजरत अली करमल्ला वजहल करीम आप बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं जब भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होता, हुजूर बाहर तशरीफ लेके जाते और शानों वाला नबी हमारा आका वो हस्ती कि जिनकी बारगाह में, जिनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीबा हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीनों के लिए, आसमानों के लिए, और सिर्फ इस जमीन के लिए नहीं, ये सिर्फ वो आसमान जो नजर आ रहा है नहीं, फरमाया 18,000 आलमीन है और उन 18,000 आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। यहाँ तक के तमाम फरिश्तों के लिए, मलाइका के लिए, चींद के लिए, परिंद के लिए, हर चीज के लिए जिस हस्ती को रहमत बनाकर भेजा वो हमारे करीम आका मोहम्मद मुस्तफा की जात। हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, तो मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस रस्ते से गुजरते जा रहे हैं उस रस्ते का कोई दरख्त है, कोई पत्ता है, कोई टानी है, मैं ये अली सुनता हूँ कि जिस रस्ते से मुस्तफा गुजर रहे हैं उसी रस्ते से हुजूर की बारगाह में कोई टानी है, कोई पत्ता है, कोई दरख्त है, सारे हुजूर की बारगाह में ये सदा लगाते सुनता हूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। और शरदपुर में बैठे वालों, अगर चींद परिंद और दरख्त मुस्तफा की बारगाह में दरूद सलाम पेश करते हैं तुम तो फिर जिंदा हो और अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है और अपना महबूब अता फरमाया है। हम तो इस बात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया, तो हम सारी जिंदगी इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने अपने महबूब हमें अता फरमा के हम पर कितना शरफ अता फरमा। कोई भी बंदा अपना महबूब कभी भी किसी को किसी भी कीमत पर नहीं देता, होवे अलादा कोई भी कभी भी अपना महबूब किसी भी कीमत से नहीं देता। तुम अपने ईमान पर रश्क किया करो, अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब अता फरमा दिया। तो सोनिया तुसा सिर्फ इस गल का शुक्र अदा करो तो तुसा नहीं कर सकते कि आपको हुजूर जैसी हजरत अब्दुल अक्शा साहब मुहद्दिस देलवी आपसे ईसाई पादरी ने कहा जनाब मैंने सुना है हमारे नबी की शान ज़्यादा है, आप कहते हैं आपके नबी की शान ज़्यादा है। आपने फरमाया तूने कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि तेरे नबी की शान ज़्यादा? कहा कि आप लोग ही कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर उठाए गए और वो जिंदा हैं। कहा हम कहते हैं। कहा आपके जो नबी हैं वो मदीना शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन के नीचे हैं, तो फिर बताओ अफजल कौन हुआ, जो ऊपर है या जो नीचे? आपने फरमाया मैं तुम्हारी दलील को रद्द करता हूं। उसने कहा जनाब ये मेरी तो कोई मौलवी दलील रद्द कर ही नहीं सके। आप फरमाया तो मौलवियों को गया ही नहीं, तो मौलवी वेखे नहीं, मौलवी वेखने नहीं तो मियां शेर रब्बानी वर्गा वेख, मौलवी वेखने नहीं तो हजरत पीर मेरे अली शाह साहब वर्गा वेख। पीर मेरे अली शाह साहब ने फरमाया ले भाई कानिया आ जा, तुम भी आ जा, मैं भी आ जाना, तुम भी कागज पेन से रख दो, मैं भी रख देता हूँ। जिस पे लिखा गया ईमान वाला वो ईमान वाला, जिस पे लिखा गया बेईमान वो बेईमान। मरीदा कुछ मेरे वर्गे तेज भी सर सरकार ये कैसे हो सकता है, बगैर हाथ के कलम चल नहीं सकता। और आप फरमा रहे हैं कि आ जा तू भी आ जा, जिस पे ईमान वाला लिखा गया वो ईमान वाला, जिस पे बेईमान लिखा गया वो बेईमान। हुजूर ये ऐसा हो नहीं सकता। आप फरमाए मेरे लिशा खुद कुछ भी नहीं करता, जो मदीने वाले ने हुक्म किया था वही कह रहा हूँ। अगर मुझे मुस्तफा ने फरमाया था और मेरे लिए तू आखेगा ना कि मियानी साहब सारा उठा के मनारे पाकिस्तान ले आ, तो मैं मियानी साहब को हुक्म कर दूंगा सारा कब्रिस्तान उठ के आके ये बात मनारे पाकिस्तान में खड़ा होकर ये कह देगा ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आपने फरमाया मैं खुद नहीं करता, जो मुस्तफा का हुक्म होता है वो मेरा नहीं करता। आप फरमाया तो वेखे कोई नहीं मौलवी तू ले किसी और दा, मैं तुम्हारी दलील को रद्द करता हूं। क्या कैसे रद्द करते हैं? आपने फरमाया जेड़ा बुलबुला होंदा है ना, बुलबुला ये समंदर दे उत्ते होंदा है, जेड़ा मोती होंदा है ना ये थल्ले होंदा है। आप फरमाया हमारे आका मोती है, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे वो जान है जो जहान की, वो जान है तो जहान है। खुदा की इज्जत की कसम अगर आज मुस्तफा की निगाह है तो ये कायनात आबाद है। तुसा मनो तद भी आबाद, तुसा ना मनो तद भी आबाद।
जब हम नहीं थे तब भी हजूर का जिक्र था, जब हम ना होंगे तब भी होगा। आज हम हैं तो तुसा समझते हो कि महफिल सजा लिया, हमने जिक्र कर लिया तो हमने चोखा काम कर लिया। और ना जनाब तुसा ते हाजी लवा रहे हो उस माई की तरह कि जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए चल पड़ी थी। आप तो वो हाजी लगवा रहे हो, पर जिनका जिक्र खुद रब फरमा रहा हो उनको जिक्र की कमी हो सकती है भला? जिनका शान ये है वह रफ़अना लका ज़िक्रक, जिनकी शान में अल्लाह ने सारा कुरान लिख दिया है, उस मुस्तफ़ा की शान का आलम तो और मैं क्या समझ। और जिनके गुलामों की शान समझ नहीं आती, मैंने पहले अर्ज कर दिया, एक बंदा आ गया मियां शेर रब्बानी के पास, सुना दूं 9 बजे की महफिल हुई है, मेरे तो चौखे बंदे चले भी गए ने। ऐसे दुख हो कि जनाब शाह साहब माइक की जान नहीं छड़नी, मैं तो बस चला जे तो तुम सुभान लाखोगे तो मैं जाना सुभान अल्लाह। बड़े राजी जे मैंने भेजन तो मैं तो को पैसे भी नहीं लाए, दब क्या आखो सुभान अल्लाह। जेड़े बंदे आए ने सिर्फ लंगर कर बार बार एक गल आखनी पैंदी इस गलों, असां ते घर भी हजूर दा सदका खावीदा है। ते जेड़े बंदे आए ने इनाम ला राजी करन ओ ना बोलिया जे, ते जेड़े बंदे हजूर नु राजी करन ओ चोखा बोल सुभान अल्लाह। एडा ठंडा नारा नहीं हजूर नु पसंद। तुसां लब्बैक आके आखदे हो असां हजूर तुहाडी बारगाह च हाज़र हां, इसका यही मतलब है। एडा ठंडा हजूर नारा चाहिए ही नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद लुत्फुल्लाह शाह साहब बुखारी, आस्ताने वाले पीर बुखारी शरीफ जिंदा। पीर जनाब मियां शेर रब्बानी की बारगाह में एक बंदा आ गया, आखे हजूर दी शाना बड़ियां बयान करते हो। तो पीर जनाब मियां शेर रब्बानी साहब फरमाया कि ओ कमलिया मैं नहीं बयान करता, अल्लाह बयान फरमाइया। उस आखा जनाब मैनू पता लगा है तुसा बस निगाह मार दे तो मदीना विखा छड़ दे। ते जनाब इस तरह किस तरह हो सकता है कि कोई बंदा शरकपुर में बैठा हो और उसको मदीना शरीफ नज़र आ जाए, ये कैसे हो सकता है? जिडी ठड़ी तो इस बान बोली ना, इस तरह ही वो बंदा परेशान हो के आया से। तो वह वली केड़ा होया जेड़ा मुश्किल हल ना करे? मैं ना अगर मुश्किल कुशा का नौकर इतनी मुश्किल कुशाई कर सकता है, हजूर की हदीस याद होगी उलमा को, हजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के वली की शान है कि जिस ज़ुबान से वो बोलता है अल्लाह वो ज़ुबान बन जाता है, जिस कदमों से वो चलता है अल्लाह वो कदम बन जाता है, जिस हाथ से वो काम करता है अल्लाह वो हाथ बन जाता है, जिस निगाह से वो देखता है अल्लाह वो निगाह बन जाता है। ये हदीस हजूर की हदीस है अल्लाह के वली की शान में। तो अल्लाह के बंदो वली उसको कहते हैं जो अली पाक के नलैन को सीधा करे, वली उसको कहते हैं जो अली के नलैन को सीधा करे, वली उसको कहते हैं जो अली के नलैन को सीधा करे। तो शान मुस्तफ़ा का आलम तो देखो ना, वली उसे कहते हैं जो अली की नलैन सीधी करे, और जिसकी अली नलैन सीधी करे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मियां साहब फरमाया भाई असा हज़रत अली दे मनन वाले हाँ, तो एडी मुश्किल कुशाई है निक्कियां निक्कियां गल्लां दी ते कर छेड़ने। आखे जनाब ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा शरकपुर में बैठा हो और मदीना शरीफ की उसको ज़ियारत हो जाए? आप फरमाया बेली आप परेशान ना हो, ए प्याला शरबत दा पी असी आए। मियां साहब हुजरे से वापस तशरीफ लेके गए बाहर, वो जनाब ने प्याला हाथ में पकड़ा, पी नहीं रहा। बेलियां पूछा यार तो प्याला पानी दा पीता क्यों नहीं? कहा मियां साहब आन के उन्होंने दसांगा। मियां साहब तशरीफ ले आए। आप फरमाया बेलिया पींदा नहीं? कहा जनाब कैसे पियो? आप फरमाया पी ना, हमारे फकीरों का ये दस्तूर है, अगर कोई हमारी बारगाह में आता है तो हम उसको लंगर जरूर कराते हैं, लंगर पी। कहा जनाब कैसे पियो? प्याले में मदीना नजर आ रहा। और जनाब अगर मियां शेर रब्बानी यहाँ पे बैठे मदीना दिखा सकते हैं, मियां शेर रब्बानी यहाँ पे बैठे मदीना दिखा सकते हैं, अगर मियां शेर रब्बानी यहाँ पे बैठे दिल को मदीना बना सकते हैं, तो मदीने वाले के लिए क्या मुश्किल है कि वो यहाँ से नजर नहीं फरमा सकता? अल्लाह के बंदो ये तो अल्लाह के वलियों की शान है। हजूर की शान तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है।
उधर तो ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जैसे हाथ बांध के बैठे हैं। आप लोगों ने हजूर की शान को समझा ही नहीं है, हजूर की इज्जत और अजमत का मुकाम ये तो आए में हर बंदा तो नहीं समझ सकता ना। हजूर की शान मुबारक तो एडी आला है और अफजल और आला है, इतनी मुकाम वाली हजूर की शान है कि सैयदी फैज़ आलम दाते गंज बख्श ने बयान की तो अल्लाह ने उनका मर्तबा बुलंद फरमा दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरफ़अना अल्लाह का जिक्र हबीबा, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया और जो आपका जिक्र बुलंद करेगा हम उसके मर्तबे को बुलंद फरमा देंगे। आज मौलवियों ने इस तरह लगा दिया ये जनाब हजूर की विलादत जी 17 हुई है, किसी आख्या 12 हुई है, किसी आख्या 9 हुई है, तो किसी आख्या 21 रबी अव्वल हुई है। और कमलिया तुझे पता कोई नहीं हजूर की शान क्या है। 12 रबी अव्वल भी रबी अव्वल शरीफ की तारीख है, 9 रबी अव्वल भी रबी अव्वल की शरीफ की तारीख है, 17 भी रबी अव्वल शरीफ की तारीख है। जुमला दे दूं अगर जागते बैठे हो तो। और किबला जब चांद नहीं था ना तब भी हजूर थे। इमाम सियूती फरमाते हैं, जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर ने फरमाया कि बगैर इरादा था मैं उंगली इधर करता था चांद इधर हो जाता था, मैं उंगली इधर करता था चांद इधर हो जाता था। इमाम जलालुद्दीन सियूती फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा की हदीस है, हजूर ने फरमाया, हज़रत जाबर रवायत करते हैं, हजूर ने फरमाया जाबर जब चांद रब की सना बयान करता है अर्शे इलाही पर मैं मोहम्मद वो भी सुनता हूँ और जब चांद अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है मैं वो भी देखता हूँ। जो मुस्तफ़ा अर्शे इलाही पर चांद सजदा करे उसको देख सकते हैं, जो चांद रब की सना बयान करे उसको सुन सकते हैं। और शरकपुर में बैठकर गाजीपुर में बैठकर मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ हजूर का जिक्र की महफिल सजा कर बैठकर सारी रात हजूर का जिक्र करने वाले, हजूर का अलैहिस्सलाम का नाम लेने वालों, याद रखो अकीदत और मोहब्बत से पुकारो तो अगर मुस्तफ़ा चांद की सजदा रेजी देख सकते हैं और चांद की हमदो सना सुन सकते हैं तो मदीना शरीफ में बैठकर हजरत जनाब अबू बकर सदीक और हजरत जनाब उमर फारूक के जुर्मट में बैठकर आप गुलामों पर नजर भी फरमा सकते हैं। और उनकी नजर है तो हम लोग चल रहे हैं, उनकी नजर है तो हम लोग फिर रहे हैं, उनकी नजर है तो हम लोग खा रहे हैं। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, अरे वो जान है तो जहान की, वो जान है तो जहान, उनके सदके से ही है बात। मौलवियों ने तो आज तक इस चीज से ना निकलने दिया कि दाई अलीमा ने हुजूर को पाला। और अल्लाह के बंदे तुझे पता नहीं शान मुस्तफ़ा क्या है, तुझे पता नहीं है ईसा को किसने मुकाम अता फरमाए, मूसा पाक को किसने इज्जतें अता फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने किन को शान अता फरमाई, किसके सदके से अता फरमाई। हजरत जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा आमिना अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा है। हजूर की विलादत बासादत का वक़्त है, हजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का वक़्त करीब आ गया तो आंखों में आंसू आ गए थे सैयदा आमिना के। कहा या अल्लाह कायनात का बादशाह तशरीफ ला रहा है और आज दाई कोई भी नहीं, आज दाई कोई भी नहीं। इतनी देर में नूर फैला कमरे में, हुजरे में। हजरत जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा आमिना अलैहिस्सलाम आपने देखा कि 3 काफी तवील कद की औरतें अर्ज करने लगी अम्मा जान मैं तो कभी पहले वेख्या नहीं, तो एडियां लंबियां औरतें इस इलाके दी लगदियां भी नहीं जे। कौन जे? एक बोली मैं हव्वा हूँ, दूसरी बोली मैं मरियम हूँ, तीसरी बोली मैं सारा हूँ। कहा अम्मा जान आप यहाँ पे क्या? कहा आमिना मुबारक हो तुझे, हम तेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद की मुबारक देने आए हैं। कहा मुबारक हो तुझे, हम तुम्हें मुबारक देने आई है, अल्लाह ने तुझे वो शहजादा अता फरमाया है। हजरत हव्वा बोली कि जिनके सदके से अल्लाह ने मेरे शौहर आदम की तौबा कबूल फरमाई। हजरत मरियम बोली कि जिसके सदके से अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मर्तबे अता फरमाए। हजरत सारा बोली अल्लाह ने जिनके सदके से मुझे इस्माइल अता फरमाया है। ऐ बेटी आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे वो शहजादा अता फरमाया है कि जिसके सदके से अल्लाह ने सारी कायनात को खलक फरमाया है। आज वो तेरी गोद में वो हस्ती तशरीफ ला रही है जो वजह तख्लीक कायनात है। आदम से पहले जिस हस्ती का वह नूर था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस हस्ती के आमद के डंके बजते रहे, अल्लाह ने वो तुझे हस्ती अता फरमा दी। और जिनकी आमद पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी की वालदा आई और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आए,
हजरत सारा अलैहिस्सलाम आए, उस हस्ती का आलम क्या होगा। खुदा की इज्जत की कसम, उनकी शानें ऐसी नहीं है कि 2, 4, 5 मिनटों में बयान कर दी जाएं। और उनकी शानें ये नहीं है सारी रात भी तुम बैठ के हुजूर का जिक्र करते रहो। हुजूर की शान सुननी है तो औलिया कराम से सुनो। इमाम बसूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान तो ये है कि 300 साल पुरानी गली हड्डियां, 300 साल पुरानी गली हड्डियां सामने रख दी जाएं और हुजूर का सिर्फ एक बार नाम ले लिया जाए तो वो उठकर चल पड़े। ये शान है हुजूर की। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 7 आसमान 7 ज़मीनें लिखने वाले लिखना शुरू कर दें, खाना पीना छोड़कर लिखने वाले लिखना शुरू कर दें। अल्लाह ताला तमाम पाक पानी को स्याही बना दे, दरख्तों की कलमे बना दी जाए, लिखने वाले लिखना शुरू कर दें। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मुस्तफ़ा की शान का आलम तो ये है कि हुजूर की शान तो ये है कि हुजूर की शान तो वराल वरा है। हुजूर के नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद की कोई तारीफ नहीं बयान कर सकता। इतनी हुजूर की शान है। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने हुजूर की शान को समझ कर रखा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व रफ़अना लका ज़िक्रक। लक़द अल्लाह ताला ने हुजूर की शान में इरशाद फरमाया कजाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हबीबा, हमने आपको शान अता फरमा दी जिसकी शान में सारा कुरान नाज़िल हो गया। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की कि जिनकी इज्जतों पे, जिनकी अजमतों पर, जिनके चलने पर, जिनके बैठने पर कुरान की आयतें नाज़िल होती हैं। जो गुफ्तगू करते हैं तो कुरान बन जाता है। सैयदी आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को शान तो इतनी अता फरमाई है कि कारी 2 किस्म के होते हैं। एक कारी वो है कि जो तलावत करता है कुरान की। मैं कुरान पाक खोलता हूँ तो कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता हूँ। लोग कहेंगे शाह साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कारी है। एक तिलावत वो है जो हम करते हैं कुरान खोल के। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं एक कुरान वो है कि जब कुरान खुलता है तो वो कुरान मुस्तफ़ा के चेहरे की तिलावत करता है। एक कुरान वो है जिसकी तिलावत हम करते हैं, एक कुरान वो है कि जो कुरान मुस्तफ़ा के चेहरे की तिलावत करता है और बताता है और मुसलमानों जिनकी शान ये है, जिनका मुकाम ये है कि अर्श इलाही जिनके कदमैन का बोसा ले। आदम से पहले जिनका नूर था, आदम की तौबा जिनके सदके कबूल हुई, इब्राहिम की आग जिनके सदके गुलजार हुई, अल्लाह ने ईसा को जिनके सदके मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ने मूसा को जिनके सदके मुकाम अता फरमाए, अल्लाह ने जिसके सदके कायनात को खलक फरमाया, सारी कायनात अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मोहम्मद मुस्तफ़ा की मर्जी से बनाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारे हाथ उठा के बोलो नारे गौसिया, नारे तहकीक, नारा पूरा लगाया करें। हमारा अहले सुन्नत का नारा ही 4 यारों के बगैर पूरा नहीं। हाँ सोने हो, ये शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर की शान तो इतनी वराल वरा है कि सारी रात भी बयान करते रहे। हुजूर की शान का एक जो जुज़ है ना वो भी नहीं पूरा हो सकता। अल्लाह ने हुजूर को बहुत ज़्यादा मर्तबे, मुकाम, इज़्ज़तें अता फरमाए। ये अगर मिलाद मनाते हैं ना तो हम लोग अपना ही मर्तबा बुलंद करते हैं मिलाद मना के। हुजूर अलैहिस्सलाम, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर की बारगाह में हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह ने आपको 3 दवाएं अता फरमाई हैं। आपकी तो वैसी कोई बात रद्द नहीं होगी, लेकिन 3 दवाएं अल्लाह ने आपको ऐसी अता फरमाई है कि अल्लाह फरमा रहा है कि फ़ौरन कबूल हो जाएंगी। इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दवाएं हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ क्या मांगी? या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। दूसरी दुआ क्या फरमाई? या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अब तीसरी दुआ रह गई है। सारे अंबिया को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबको मिली। हज़रत इब्राहीम को मिली, आपने दुआ की या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, सबको दुआएं मिली। एक एक हमारे करीम आका शानों वाले ज़्यादा हैं तो अल्लाह ने 3 दुआएं अता फरमाई। पहली 2 दुआएं अब सैयदा आमना फरमाती हैं जब मेरा लाल तशरीफ़ लाए दुनिया में तो आपके लब हिले रहे हैं,
मैंने गौर किया तो आप अल्लाह की बारगाह में दुनिया में तशरीफ लाते हुए अर्ज करें, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अब दुनिया में रहे, गारों में रहे, तो यही अर्ज की, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अब 3 दुआएं मिली, 2 दुआएं कबूल कर ली, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी, तीसरी रह गई। कहा या अल्लाह, हज़रत जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह तीसरी दुआ। आपने फरमाया कि ये कल महशर वाले दिन करूंगा। या रसूल अल्लाह ये क्या दुआ होगी? आपने फरमाया कि जब सारे अंबिया हजरत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया जब अपनी उम्मतों को मेरे दर पर लेके आएंगे ना, कहेंगे या रसूल अल्लाह आज शफीउल मुज़लिमीन आप है, शफाअत का सेहरा आपके सर पे है, उस वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, या अल्लाह जहां पे तो मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा रहा है, वहां पे इन अंबिया की उम्मत की भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह ताला फिर तमाम अंबिया की उम्मतों की बख्शिश फरमा देगा। अब बड़े बड़े मौलवी कलगी वाले ये कहते हैं जनाब, अब मैं इस बात पर यहाँ पे अखज़ आया, महसूस किया इस बात को कि जनाब बड़े बड़े नमाजी भी जहन्नम में जाएंगे, बड़े बड़े रोजेदार भी जहन्नम में जाएंगे, बड़े बड़े हाजी भी जहन्नम में जाएंगे। और ये हुजूर की हदीस भी है, हुजूर ने फरमाया है कि बड़े बड़े जहन्नम, बड़े बड़े नमाजी भी जहन्नम में जाएंगे, बड़े बड़े रोजेदार भी जहन्नम में जाएंगे, बड़े बड़े हाजी भी जहन्नम में जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि नमाज काम नहीं आएगी, मैं ये भी नहीं कहता कि हज काम नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि रोजा काम नहीं आएगा, पर सब कुछ काम आएगा। मुस्तफा की अगर मोहब्बत दिल में होगी तब काम आएगा। अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में ना हो, खाली टकरे मारने से बात नहीं होगी। जब तक रसूलुल्लाह की दिल में मोहब्बत नहीं होगी, ना नमाजें कबूल है, ना रोजे कबूल है, ना हज कबूल है। रोजे, नमाजें, हज उसी बंदे का कबूल है जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वगरना हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत पड़ी कि हुजूर अपनी दस्तार उतार के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। वो सोनियो हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं, मैंने जब हुजूर को लाहद में उतारा तो हुजूर के लब तब भी हिल रहे थे, और हुजूर एक ही अर्ज करा, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। तो वो आपको तो किसी जगह नहीं बोले, किसी भी मामलात में नहीं बोले, और आप लोग इतना दूर हो गए हुजूर के जिक्र से, आका अलैहिस्सलाम के तज़किरे से, हुजूर की सीरत से, हुजूर की सूरत से, हुजूर के अक़वाल से। ये रबीउल अव्वल शरीफ का मकसद है हुजूर की तलीमात को अपनाना। और हम लोग तो ऐसे हैं कि हम लोग महफिलों पे भी आते हैं तो एहसान करके आते हैं। असा 2 मिनट 4 मिनट किसी बंदे ने बच्चे चोखा बालो आखेगा जनाब मैं तो सब तो बहुत काला मैं, तो साढ़े को इतना टाइम ही नहीं है कि हजूर जिक्र वास्ते ऐसा बह जाए, चाहे वो उलमा है चाहे वो पीर है। अरे ये ना आखे भी पीर साहब इतने गल्लां करते पे ने, मैं भी 9 बजे तक आके बैठा, पर मैं थकिया नहीं हाँ, क्योंकि हुजूर के जिक्र के लिए मैं आया था। मैं किसी दिजाइन ते आया कोई नहीं, दिजाइन ते आंदा मैं बुलांदा फिर मैं चोखा आखना सी जनाब मैं थक गया मैंने भेज दो, मैं तो हुजूर के जिक्र के लिए आया हूँ। तुसा सुभान अल्लाह ना आखो मैं तद भी आया, तुसा चोखा सुभान अल्लाह आखो मैं तद भी आया, और दब के आखो सुभान अल्लाह। ए सुभान अल्लाह चोखा ऐसे को करावी तो अगले साल फिर बुलावांगे। आने दिया आखन के मौलवी साहब तुसा महफिल स्वाद छड़ी, तुसा तो आए हो, तुसा तो अपनी गल्लां कर करके चले गए, तो सुभान अल्लाह चोखा ऐसे को कटावी दे बानी खुश हो जाओ, वरना खुदा की इज्जत की कसम है हुजूर तो नजर फरमा रहे हैं। दुनिया का एक दस्तूर है, जिस बंदे को मैं पसंद नहीं करता वो बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। ऐसा है कि नहीं है? तुसा किसी बंदे ने मुखालफत होवे तो अगर तुहाडा 4 बंदे ना लवेगा तुहानू पता लगे तुसी जाके लड़ोगे, तू मेरा नाम क्यों लिया, तू अपनी गल कराया कर। ओखे जनाब वैसी गल की नहीं, मेरी गल ना कराया कर, अपनी जुबान ना मेरा नाम ना लिया कर। वो आखेगा अच्छा चल ठीक है, तो जिन्हों सब पसंद करिए ना चोखा ना लवे तो बंदा खुश होता है। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हें हुजूर ने पसंद किया तो बैठे हो। थोड़े ना चोखे बंदे बाहर सुते पे ने कितने और ने, पर जिनको हुजूर ने पसंद फरमाया ना वो ही आए बैठे हो। मेरे किबला आलम पीसी लुत्फुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो इरशाद फरमाया करते थे, खुद नहीं आते जो हुजूर के जिक्र में आते हैं, वो खुद नहीं आते, साईं बुलाते हैं तो आते हैं। कोई भी बंदा भी, मैं तो अपनी इरादे से, अपने इरादे से उंगली भी नहीं हिला सकता, चल के आ जाना कोट अब्दुल मालिक सही दर, ये तो ये हुजूर का कर्म है तो आए हैं, वगरना कोई बंदा खुद से नहीं आता, वो पसंद करते हैं तो आते हो। तो हुजूर के साथ रिश्ता ऐसा जोड़ोगे। हमारी जो मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद वो ये है मस्जिदों को आबाद करना। हमारी मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद ये है कि हम बड़ों का अदब करें, हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम कहे बगैर पढ़े। आपने तो अभी इश्क की आइन भी नहीं पढ़ी कि जनाब, आप तो अभी बहुत दूर है इश्क से। ये लब्बैक नारा लाना सौखा है पर अमल करना औखा है। इत्थे ला देना तो बड़ा सौखा काम जे,
जब गोलियां चल रही हों तब लब्बैक का नारा लगाना और पता चलता चस ताद दान देना। जब हजूर का जिक्र हो तो फिर तलवार की जद के नीचे करें, मजा तब आता है। हजरत खालिद बिन वलीद बार बार झुकते थे, तो जंग मुकम्मल हुई तो आपके बेटे ने अर्ज किया, बाबा जान आप क्यों झुकते थे बार बार? एक टोपी तो अच्छी और जनाब बड़ियां टोपियां तो दे देते, ये तुसा की कीता है? ये जनाब तुसा की कीता है? जंग हो रही है और आप वहां पे बार बार झुक रहे हैं, तो टोपियां तो दस्तारा तो और बढ़िया। तो खालिद बिन वलीद फरमाया, बेटा तेने पता को नहीं उस टोपी में हजूर के बाल मुबारक है। तो जनाब तुसा जेड़े बालां दा एडा अदब करदे ने, बाल जुल्फां दा रुखसार दा, तो तुसा दे इश्क कीता ही कोई नहीं। मौलवी साहब अकेले जुम्मेवार दिन खिताब कर रहे होते हैं, हम किधर होते हैं उस वक्त? हमारे कारोबार इतनी, हम कारोबार को तरजीह दे दी कि आज हम कारोबार में इतना गुम हो गए हैं पैसे में कि हम लोग दुनिया को छोड़ बैठे, हम लोग दीन को छोड़ बैठे। आज हम लोग क्यों अपने उलमा से ही शिकवा करते हैं? क्यों पीर साहबान सारी जिंदगी आप पर विश नहीं सीधी की थी, बाद पीरों के पास आ गए, जनाब मेरा पुत्र मेरी आखिर गल नहीं मनता, आखिर नहीं लगता। तू कभी खुद अल्लाह के आखे 5 वक्त आवाज देना, तू कभी लग गया अल्लाह दे आखे? महफिल का मकसद ये है कि हम लोग सारी रात अगर हजूर के जिक्र में बैठे तो सुबह उठ के फजर की नमाज भी पढ़े, हम हजूर की बारगाह में दुरूद सलाम भी पेश करें। जिन्हें मौलवी आए उन्होंने अपने पैसे फाड़ ले, जिन्हें पीर आए अपने पैसे फाड़ ले, जिन्हें नाथ खाए वो अपने पैसे फाड़ के चले गए। तुम अपने कार हो, अपने कार लो जी, महफिल हो। हजूर ने तो हर जगह में याद रखा, हर जगह हमारे लिए दुआएं फरमाई, और हम लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने गिरेबान के अंदर एक बार देखें कि आप क्यों ऐसा इश्क इतना ठंडा होगा कि आपको कहने की जरूरत पड़ती है जनाब सुभान अल्लाह को हजूर दे जिक्र वास्ते। क्या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है? केड़ी ऐसे शैवा खाने हैं? इस्लाब आया पिछले दिनों, सब्जी चोखी महंगी हो गई। अच्छा क्यों जनाब? इस्लाब जदगान वास्ते चलनी। ये अब इन दिनों में बुखार चला हुआ है, डेंगू हो गया सारे ने, डॉक्टर आखते हैं पैराडोल खाओ, पैराडोल लभदी कोई नहीं। क्यों? साढ़े मुसलमानों का आलम है जनाब, एक ही साहब की हो रहा। हम मुसलमानों की तलीमात क्या है, मुस्तफ़ा का क्या इरशाद, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हजूर ने तो फरमाया था प्यार करो, मोहब्बत करो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ। हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक दूसरे की छेले ला रहे हैं, मौलवी समेत, पीर समेत। हालांकि मैनू बंदे आखते हैं जनाब तुम पीर हो के आप गल कर, मैं कहा सब पीर है ही नहीं, सब फकीर हाँ। तो मैं जो पीर होंगे ने तो एडी देर बहती कोई नहीं, वो तो चले जाते हैं, आते पैसे फड़ाओ, नजर हो गए बस ठीक है जी चले। तो मैं कहा जनाब जेडे पीर ने ना वो आते हैं, ये कोई मकसद नहीं महफिलों का जनाब। आज मौलवी कहते हैं जनाब आप हमें बातें करते हैं। तो मैं कहा जनाब आप दीन को हक बयान करें ना, तो हम लोग क्यों आपको माज़ल्लाह बात करें? मौलवी कभी हजूर की शान बयान की कोई नहीं। अब इन दिनों में हजूर के जश्न का दिन है, इन दिनों में हम लोग इस बात पे तज़किरे कर रहे हैं कि मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं जायज़, या हजूर अलैहिस्सलाम का जुलूस निकालना जायज़ है या नहीं जायज़। आपको ज़रूरत ही क्या है कि आप दलीलें देते फिरें? अपने बच्चे की सालगिरह करते हैं तब दलील मांगते मौलवी से। जब बेटे की सारी रात मेहंदी पे इधर नाच गाना चलता है तब आप मौलवी से दलीलें मांगते हैं। और किबला हजूर वास्ते सारी दलीलें आ गई हैं। हजूर तुसी हुक्म फरमाओ तो फिर मिलाद करिए। असा यार रसूलुल्लाह दे नारे तो ला छड़ने हैं, पर कब्र में जाके क्या कहेंगे? यार रसूलुल्लाह हम आपसे मोहब्बत बड़ी करते, पर क्या करें? जिम्मेवार इतना टाइम नहीं था कि हम लोग जल्दी चले जाते। यार रसूलुल्लाह क्या करें, हम नाम तो आपका लेते हैं, पर क्या करें? हम लोग इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम आपकी महफिलों में बोल सकते। यार रसूलुल्लाह हम आपका नाम तो लेने वाले थे, पर क्या करते? इतना टाइम कोई नहीं था कि हम हजूर अलैहिस्सलाम यार रसूलुल्लाह हम आपकी महफिलों में जाके कुछ चंद देर बैठ सकें और आपका जिक्र कर सकें। तो एक बार अगर हजूर ने मुंह फेर लिया तो फिर क्या होएगा? हमारे पल्ले क्या बचेगा? और अगर हमारा अकीदा हुआ हज़रत उमर फारूक जैसा, हजूर कब्र के बयान फरमा रहे थे तो हज़रत उमर फारूक अर्ज कहते हैं या रसूलल्लाह क्या उमर की कब्र में भी मुनकर नकीर आएंगे? हजूर फरमाया हाँ आएंगे। कि या रसूलल्लाह फिर? हजूर फरमाया सवाल जवाब होंगे। हज़रत उमर फारूक की आंखों में इस तरह आंसू आए हैं कि जिस तरह बच्चा रोता है। हज़रत उमर फारूक वो हस्ती जो जिसकी हुकूमत समंदर पे चलती है, जिसकी हुकूमत पत्थरों पे चलती है, जिसकी हुकूमत जानवरों पर चलती है, वो उमर फारूक जो मसनद पर बैठे हैं मुस्तफ़ा की। 2 बच्चियां आ गई,
कहा टोरो साढ़े नाल कि किधर जाना है? कहा हमारी ये 2 बकरियां ने 4 बेटा ना उन्होंने बकरियां नू चारा भी उन्होंने चराओ भी तो शाम ही उन्होंने दुध भी चो के दो। अमीर उल मोमिनीन है, बैठे मसनद पर है, तो ये नहीं कहा कि बेटा ये क्या कर रही हो, आपको पता नहीं मैं अमीर उल मोमिनीन हूँ। कहा हमारे साथ चलें, हम यतीम हैं, हमारा बाप नहीं है, 2 बहनें 1 माँ है, हमारा भाई भी कोई नहीं है, उठो तो चलो साढ़े नाल। ये बकरियां ने 2-4 बकरियां ने, इन्हों चराओ, फिर शामी इन्हों का दुध चो के सन दो, फिर वेच के भी दो, जो पैसे मिलनगे वो भी दो, जो दुध बचेगा वो भी दो। तो हज़रत उमर फारूक आपने अपना परना मुबारक अपने कंधे पे रखा तो चल पड़े। तो पूछा जनाब किधर चल पड़े? गुलामों ने पूछा जनाब किधर चल पड़े? तो आंखों में आंसू थे, रोने लगे, रोते रोते कहने लगे यार अबू बकर ड्यूटियां बड़ी हैं, सख्त ला गया, बस वही नहीं बांध चलना। तो मेरे फारूक चल पड़े। तो जनाब ए ओ उमर फारूक इतना रोए कि जैसे बच्चे से चीज खींच ली जाए तो वो रोता है, रोने लगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैफियत देखी, दिलों के बेद जानने वाले गैबदान नबी ने देखा, फरमाया उमर परेशान ना हो, अल्लाह ताला के जो फरिश्ते सवाल करने आएंगे ना वो उल्टा तुझे जवाब दे के जाएंगे। हजरत उमर फारूक के साहबजादों ने चंद अरसे बाद देखा ख्वाब में कि आपके बाबा से पूछा जी बाबा जान बताइए क्या मामला हुआ? कहा वही हुआ जो मुस्तफा ने फरमाया था। कहा क्या हुआ? कहा वो आए, सवाल किया बताओ तुम्हारा रब कौन है? उमर फारूक कहने लगे मैंने फरिश्तों को कहा तुम बैठो, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब तो खालिक है। कहा बिठा लिया मैंने। फिर दूसरा सवाल किया कि बताएं आपका नबी कौन है? हुजूर की जात तशरीफ ले आए, मुझे कहने लगे बताओ इस जात के बारे में क्या कहते हो? मैंने कहा जिसकी सारी जिंदगी गुलामी की है, मैं तो वो उमर हूं, तुम बताओ तुम्हारे आका का नाम क्या है? कहा तीसरा सवाल में मुझे किया बताओ तुम्हारा दीन क्या है? तो मैंने कहा जिस दीन ने उमर को सरबुलंदियां अता फरमाई, जिस दीन ने उमर को इज्जतें अता फरमाई, मैं तो उस दीन पर खात्मा बिल खैर हुआ हो, तुम बताओ तुम्हारा ईमान क्या है? कहा या अल्लाह ये कैसा है, ये कैसा तेरा बंदा है, हम सवाल करते हैं ये उल्टा हमसे सवाल करता है। गैब से आवाज आई ओ फरिश्तों आ जाओ, ये तो अपना उमर है। तो जनाब ये तो हस्तियां ने हज़रत उमर फारूक वर्गे तो इंसाफ करने वाला बंदा भी एडा डर जाए, तुसी किस खेत दी, असी किस खेत दी मूलियां। अपना रिश्ता हुजूर से इतना पक्का करें कि आका अलैहिस्सलाम हम पर खुश हों, हमारी तलीमात ऐसी होनी चाहिए, हम हजूर की तलीमात को अपनाएं, हजूर की सीरत को अपनाएं, हजूर की सूरत को अपनाएं, हजूर के अकवाल को अपनाएं। जो जो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है हम उसको अपनाएं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, मुनाफिकत को ख़त्म करें, बुग़्ज़ को ख़त्म करें, झूठ छोड़ दें। जैसे 2 कपड़े के पीसीस, 2 कपड़े के पीस होवन ना, टुकड़े होवन, वो आपस में मिलान वास्ते उनको धागे की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मिलाने के लिए पीर की ज़रूरत पड़ती है। तो पीरों के दर को अपनाएं। ये जो आखे ना खुद साख्ते पीर बने खलोते हैं, इनसे बचें और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं उनके पास जाएं। मियाँ शेर रब्बानी जैसी शख्सियात की बारगाह में जाएं, जिनसे फैज़ हासिल हो सकता है, जिनसे कुछ मिल सकता है। अल्लाह ताला महफिल से जाने वालों को और आप सबको आने वालों पर अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाए और अल्लाह ताला हुजूर की तलीमात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। दुराने गुफ्तगू कोई ऐसी बात होगी हो जो किसी के ना, वैसे मैं ऐसी कोई गल की कोई नहीं, बहरहाल फिर भी अगर कोई ऐसी गल होगी हो जिससे अगले की दिल आज़ारी हुई तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में और आपकी बारगाह में तौबा का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हमें हक बयान करने की, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हजूर का हमेशा जिक्र खैर करने की, हजूर की तलीमात को अपनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना